है कि आप खैरियत होंगे। आज हम सबक नंबर 2 नज़रिया पाकिस्तान पढ़ेंगे। उसके अल्फाज मानी भी अच्छी तरह आपको बताए जाएंगे। सबसे पहले हालात ज़िंदगी। नज़रिया पाकिस्तान सबक के मुसन्निफ का नाम है डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान। माखिज़ है तहकीक और सिर्फ है मज़मून। डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान 1914 इनकी तारीख पैदाइश है और 2005 तारीख वफ़ात, और इनकी कुल उम्र है 93 साल, 93 ईयर्स। जबलपुर में पैदा हुए। 1928 में अंजुमन इस्लामिया हाई स्कूल जबलपुर से 9वीं जमात पास करके अलीगढ़ चले गए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से LLB, MA उर्दू, MA फारसी की डिग्रियां हासिल की। 1947 में PhD उर्दू किया। नागपुर यूनिवर्सिटी से 1959 में GLIT की डिग्री हासिल की, यानी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। अपनी जिंदगी का आगाज किंग एडवर्ड कॉलेज अमरूती से बतौर लेक्चरर किया। पाकिस्तान बनने के बाद उर्दू कॉलेज कराची से वाबस्ता हुए। सिंध यूनिवर्सिटी में सदर शोबा उर्दू के तौर पर खिदमत अंजाम दी। इन्हें सितारा इम्तियाज, नक्कुश अवार्ड, इकबाल अवार्ड और निशान पास मिला। अब जो हम हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं वो उसलूब है मुसन्निफ का। उन्होंने मजहब, पाकिस्तानियात, अदब, तसव्वुफ और इखलाक जैसे मौज़ूआत पर लिखा। इनकी तहरीरें ज़्यादातर मुअर्रब व मुफर्रिस होती हैं। मुअर्रब व मुफर्रिस का मतलब है ऐसी बलीग तहरीरें, ऐसी इल्मी और अदबी शानदार तहरीरें जिसमें अरबी फारसी के अल्फाज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। आम क़ारीन के लिए लिखे गए मसन्निफ़ कुतुब की ज़ुबान सादा, सलीस और आम फहम है। उन्होंने उर्दू, फारसी, अरबी और अंग्रेज़ी ज़ुबानों में 100 से ज़्यादा कुतुब तस्नीफ़ की। इनकी कुतुब में सैयद हसन गज़नवी, हयात और कारनामे, सिराजुल बयान, इकबाल और कुरान, तनकीद और तहकीक अहम है। जी अब सबक शुरू करते हैं। नज़रिया पाकिस्तान। मुसलमानों ने हमेशा रवादारी को अपना शेवा बनाया है। रवादारी का मतलब है दूसरी अक़वाम, दूसरे मज़ाहिब के लोगों के साथ अच्छा सलूक रखना, भाईचारा कायम करना, उनके साथ हमदर्दाना रवैया रखना, शेवा तरीका। लेकिन जब कुफ्र और अलहाद गलबा हासिल करना चाहते हैं, कुफ्र और अलहाद यानी कि बेदीन कुव्वतें, दीन के खिलाफ कुव्वतें जो सरगर्म होती हैं, वो कुफ्र और अलहाद की कुव्वतें होती हैं, तो मुसलमान इसके मुकाबले के लिए डट कर खड़ा हो जाता है, डट कर तन कर। बादशाह अकबर की बेजा रवादारी, बेजा रवादारी का मतलब है कि बादशाह अकबर की हमदर्दियाँ और उसकी सारी दिलचस्पियाँ, उसकी सारी तवज्जो हिंदुओं की तरफ थी। वो हिंदुओं की बहुत ज़्यादा रवादारी से पेश आता था और बादशाह अकबर हिंदुओं की हर चीज़ का, उनके रस्म व रिवाज का ख्याल रखता था। और मुल्क की सियासत में हिंदुओं के मददखल की वजह से मुल्क में काफिराना तौर तरीके इस कदर राज हो गए थे कि मुसलमानों की आज़ादी खुद इनके दीनी मामलों में भी खत्म हो गई थी। चूँकि बादशाह की सारी दिलचस्पियाँ हिंदुओं के साथ थी, इसलिए दरबार में भी सारी सरगर्मियाँ हिंदुआना सरगर्मियाँ होती थी और मुसलमानों के दीनी मामलों पर बिल्कुल तवज्जो नहीं जाती थी और उनके दीनी रसूल और मामला तकरीबन खत्म हो गए थे। वो अपने ही दीन के मुताबिक रसूमात अदा करने में पाबंद हो गए थे। चुनांचे अकबर के आखिरी दौर में इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी खड़े हुए। हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी का तारुफ ये है कि वो नक्शबंदी सिलसिले की एक अहम शख्सियत थी, यानी कि अकबर के आखिरी दौर में हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी खड़े हुए और आपके जहांगीर के ज़माने में महज दीन की खातिर कैदोबंद की सख्तियाँ झेली। अब इसमें एक बात बहुत गौर करने वाली है कि अकबर का ज़माने का आखिरी हिस्सा है और जहांगीर का ज़माने का उरूज है, यानी ये दोनों बादशाहों के ज़माने के आलिम हैं जब दोनों के ज़माने में इन्होंने कैदोबंद की सख्तियाँ झेली और इस्लामी कदरों को नए सिरे से फ़रोग़ दिया फैलाया, इस्लामी किरदार को इस्लामी सुलूक। इनके असर से शाहजहां इसके बाद इसका बेटा औरंगज़ेब दीन का खादिम बना, यानी कि
हज़रत मुजद्दिद अली सानी की कोशिशों से फिर इस्लाम फैला और उसका ये असर हुआ कि उसके बाद में आने वाले हुक्मरान दीन के हाकिम बने, जिन्होंने दीन के लिए बहुत काम किया। लेकिन औरंगजेब के बाद इसके बेटों के बाद नफाक की कमजोरी की वजह से मुगलिया सल्तनत का ज़वाल शुरू हो गया। बाद में नफाक आपस का झगड़ा, मराठों हिंदुओं के कई ग्रोहों ने साथ उठाया, अंग्रेजों ने अपने कदम जमाए, मुल्क में इंतशार फैल गया। इंतशार, बेचैनी, परेशानी फैल गई। लेकिन ऐसे गैर जिन हालात में भी कौम को फरोग देने और इस्लाम को सरबलंद करने की कोशिश जारी। चुनाचा मैसूर के सुल्तान हैदर अली, उसके बाद बेटे सुल्तान टीपू ने न सिर्फ हिंदू और अंग्रेजों का मुकाबला किया बल्कि अफगानिस्तान, तुर्की और फिर फ्रांस को भी अपने साथ शामिल करने की कोशिश की। लेकिन मुल्क के दूसरे सरदार ने साथ नहीं दिया और कामयाबी हासिल ना हो सकी। इसी जमाने में शाह वलीउल्लाह देहलवी आलिम दीन थे, मुहद्दिस थे और मुस्लिह कौम थे। शाह वलीउल्लाह देहलवी के साथ जाते मुसलमानों की अखलाकी मुआशरती बुराइयों को दूर करने की तहरीक शुरू की, तहरीक मुहिम। फिर इनके पोते शाह इस्माइल अपने मुर्शद सैयद अहमद बरेलवी के साथ इस्लामी सूत्रों को दोबारा राइज करने और मुल्क को गुलामी से आज़ाद कराने की कोशिश की। 1831 में अपनी जानें कुर्बान कर दी। ताहम उन्होंने मुसलमानों के दिलों में जोश और बलबला पैदा कर दिया, यानी कि उन्होंने अपनी जानें जरूर कुर्बान की, मगर ये कुर्बानी रायगा नहीं गई, बल्कि उनकी मौत की वजह से, उनकी कुर्बानी की वजह से मुसलमानों में जोश और बलबला पैदा हो गया। चुनाचे 1857 की जंग की आज़ादी में मुसलमानों ने फिर अपने कदम जमाने शुरू किए। कदम जमाने की कोशिश का मतलब है कि अपने आप को मजबूत किया, लेकिन अंग्रेजी इक़्तिदार मुस्तहकम हो चुका था। अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत को बहुत मजबूत कर दिया था, इसलिए इन्हें कामयाबी ना हो सकी। इस जमाने में सर ने मजबूरन अंग्रेजों से मुफाहमत को गनीमत जाना और मुसलमान कौम को अखलाकी और तहजीबी इस्लाह पर तवज्जो दी। मुफाहमत होता है कि किसी के साथ दोस्ती कर लेना और अपने खिलाफात को उठाने की कोशिश करना, दोस्ती का हाथ बढ़ाना। इनके दिलों से सासिक कंपनी को दूर करने की कोशिश की। 1885 में हिंदुओं ने कांग्रेस की बुनियाद डाली और जाहिर ये किया कि वो मुल्क की तमाम कौमों को इनके हकूक दिलवाएंगे। लेकिन बाद में पता चला कि वो सिर्फ अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ चाहते थे, यानी ये जो कांग्रेस थी ये हिंदुओं के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ चाहती थी। उन्होंने मुसलमानों को उनके कारोबार से महरूम करने की कोशिश की और सरकारी मुलाजमतों पर भी काबिज हो गए। नीज़ उन्होंने मुसलमानों की मुश्तरका ज़ुबान उर्दू के मुकाबले में हिंदी को कायम कर दिया। सर सैयद ने मुसलमानों को हिंदुओं की कांग्रेस और इसकी सियासत इलाका करने की कोशिश की और इनके एक दोस्त मौलाना मोहम्मद कासिम ने देवबंद में मुसलमानों की दीनी तालीम की तरफ तवज्जो दी। फिर सर सैयद के एक रफीक दोस्त नवाब कारुल 1906 में कुल हिंद मुस्लिम लीग के नाम से मुसलमानों के अलग तंजीम की बुनियाद, यानी कि कुल हिंद मुस्लिम लीग एक अलहदा ग्रुप बना, एक अलहदा जमात बन गई। ये तंजीम ढाके में कायम हुई। अब आपने दो बातें गौर करनी है कि एक तो ये तंजीम 1906 में इसकी बुनियाद रखी, दूसरा इसकी बुनियाद ढाके में रखी। ये ढाके में तंजीम कायम हुई जहाँ हिंदुओं ने साजिश करके मुसलमानों को जीत पहुँचाने के लिए मशरकी बंगाल और असम का वो सूबा जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत थी खत्म कर दिया, जीत पहुँचाने के लिए, नुकसान पहुँचाने के लिए। 1911 में इस इलाके को फिर बंगाल में शामिल कर दिया। इस जमाने में पहली जंग अजीम अव्वल 1914 में शुरू हुई और 1919 में खत्म हुई, जिसमें अंग्रेज का मुकाबला जर्मनी से हुआ और तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया। हिंदुस्तान के मुसलमान चूंकि तुर्की के सुल्तान को हिजाज की खिदमत करने की वजह से खलीफा इस्लाम समझते थे, इसलिए उन्होंने माली और तिब्बी इमदाद बहम पहुंचाई, जिसकी वजह से हुकूमत बरतानिया को मुसलमानों से अनार पैदा हो गया। अनार का मतलब है दुश्मनी। लेकिन उन्होंने यहाँ के मुसलमानों से वादा किया कि अगर हम कोई जंग में फतह हासिल होगी तो हम किसी तरह भी तुर्की को मज़ीद नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। ये वादा महज फ्रेब था। चुनांचे जब अंग्रेजों को फतह हासिल हुई तो वो अपने वादे से फिर गए। उन्होंने तुर्की की वसी सल्तनत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तुर्की मुराद खिलाफत उस्मानिया है। यहाँ के मुसलमानों को इस फरेब की वजह से बहुत तकलीफ पहुंची, फरेब धोखा। उन्होंने
खिलाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके बड़े भाई मौलाना शौकत अली की रहनुमाई में तहरीक खिलाफत शुरू की। इस ज़माने में हिंदुओं ने मुसलमानों को हिंदू बनाने के लिए शुद्धि की तहरीक शुरू की और इनको ख़त्म करने के लिए संगठन की तहरीक भी शुरू की। फिर 1928 में कांग्रेस से जो नेहरू रिपोर्ट शाया की, इसमें मुसलमानों के लिए लहदा नुमाइंदगी का असूल जो वो 12 साल पहले तस्लीम कर चुकी थी, मान चुकी थी, बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। फिर तो मुसलमानों में बड़ा जोश पैदा हुआ और इन्हें यकीन हो गया कि चूंकि इनका दीन, इनकी तहजीब और इनकी मुआशरत सब कुछ गैर मुस्लिमों से मुख्तलिफ है। तहजीब का मतलब है कि तहजीब जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका होता है, और मुआशरत का मतलब है जिस असूलों से मुआशरे में ज़िंदगी गुजारते हैं। ये सब चीज़ें गैर मुस्लिमों से मुख्तलिफ थी, इसलिए किसी हाल में हिंदुओं से ताउन नहीं हो सकता। ताउन का मतलब है कि मिलजुल कर रहना, उनके साथ मिलकर कोई काम करना। चुनांचे 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद वाले इजलास में अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के लिए लहदा वतन पाकिस्तान बनाने की तजवीज़ पेश की। 4 साल बाद जब कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की सदारत का मुस्लिम के तौर पर ओहदा कबूल किया, तो उन्होंने इस तजवीज़ को अमली जामा बनाने की कोशिश शुरू कर दी। आखिरकार 23 मार्च 1940 को उन्होंने लाहौर के इजलास में वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया कि जिन इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत है वहाँ एक आज़ाद मुस्लिम रियासत कायम की जाए। इस ऐलान को करार पाकिस्तान कहते हैं, जिसकी उसे मुसलमानों की आज़ादाना और खुद मुख्तार हुकूमत कायम करने का फैसला हुआ। यहाँ ये समझ लेना जरूरी है कि दुनिया में कौमियत की तश्कील की 2 बुनियादें हैं। कौमियत की तश्कील का मतलब है कि किसी कौम को बनाने के लिए, किसी खास कौम को शक्ल देने के लिए 2 असूल हैं, 2 बुनियादें हैं। एक वो जो मगरबी मुफक्करीन ने कायम की हैं, और दूसरा वो जो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम की गई है। अहले मगरिब ने खानदानी, नस्ली और कबायली बुनियादों में जरा वसत पैदा करके कौमियत की बुनियादें जुग्राफियाई हदूद पर इस्तेमाल की और कहा कि कौम वतन से बनती है। जुग्राफियाई हदूद है कि किसी मुल्क का, किसी खित्ते की हदूद जिसके अंदर वो मुल्क या खिता वाक़ है। यानी इन 2 लाइनों में ये बताया गया है कि मगरबी मुफक्किरीन कहते हैं कि एक खित्ते में, एक मुल्क में, एक इलाके में जो लोग रहते हैं वो एक कौम है, और इसके अलावा दूसरे मुल्क में, दूसरे इलाके में, दूसरे खित्ते में जो लोग रहते हैं वो अलग कौम है। यानी उनके लिए कौम होने के लिए एक दीन, एक मजहब की शर्त नहीं है, बल्कि जुग्राफियाई खित्तों का होना जरूरी है। इस नजरिए की वजह से दुनिया के इंसानों के दरमियान तबाही का जो दरवाज़ा खुला वो 2 अलग जगहों के होने से बखूबी ज़ाहिर है। यानी जब हर मुल्क, हर खिता दूसरे खिते से ज़्यादा कौम बनेगा तो जाहिर है उनमें दुश्मनी पैदा होगी, उनमें भाईचारा नहीं होगा, वो जंगी इसका नतीजा साबित होगा। ये वतनी कौमियत की बुनियाद पर लड़ी गई थी, और ये वतनी कौमियत जनूबी एशिया के मुसलमान को तहफ़्फ़ुज़ में तो बिल्कुल ही नाकाम थी, क्योंकि जनूबी एशिया के मुसलमान इस नज़रिए के तहत एक मजबूर अक़लियत बन जाते हैं। मजबूर अक़लियत का मतलब है, अक़लियत होता है ऐसे अफराद, ऐसी कौम जो कि कम हैसियत रखती है और कम तादाद में होती है। कौमियत की दूसरी बुनियाद वो है जो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिल्लत इस्लामी की तश्कील करते वक्त कायम फरमाई। यानी जब इस्लामिक माशरा बनाया, प्यारे नबी ने तश्कील दिया, तो फिर वो दूसरी कौमियत की बुनियाद प्यारे नबी ने रखी जो मग़रिब के तसव्वुर कौमियत से जुदा है। जैसा कि अल्लामा इकबाल ने भी फरमाया है, अपनी मिलत पर क्यास अक़वाम मग़रिब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी। उनकी जबलियत का है उनको नस्ब पर इंतसार, क़ुव्वत मज़हब से मुस्तहकम है जमीयत। शायर अल्लामा इकबाल इन अशार में कह रहे हैं कि तुम ए मुसलमान अपनी कौम का मुकाबला अंग्रेज कौम से मत करो, क्योंकि तुम्हारी कौम एक खालिस, एक अच्छे दीन की बुनियाद की वजह से वजूद में आई है, और वो अंग्रेज लोग अपने मुल्क, नस्ल, रंग वगैरह पर कायम रह के अपनी कौम को बनाते हैं, जबकि दीन इस्लाम एक ऐसी कुव्वत है जिस वजह से हमारी कौम को मजबूती हासिल होती है। मुसलमान की कौमियत एक नजरियाती कौमियत है जो ला इलाहा इल्लल्लाह पर कायम है,
यानी कि नस्ल, रंग और वतन की बुनियाद पर नहीं बल्कि नजरिए, अकीदे और एक कलमे की बुनियाद पर जुड़े हैं। यानी मुसलमान कौम वो कौम है कि जिसमें ना कोई अमीर है, ना गरीब है, ना गोरा है, ना काला है, ना अछूत है, ना पाक है, ना बहुत अमीर है, ना गरीब है, बल्कि इसकी बुनियाद ये है कि सब इंसान बराबर हैं। बस उनका दीन में जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है, दीन इस्लाम पर कायम रहना बहुत ज़रूरी है, और एक कलमा है इनका। और तमाम मुसलमान जो दुनिया के किसी भी कोने में है वो एक कौम है। एक नज़रियाती कौमियत में हर नस्ल, हर रंग, हर जोग्राफी खिते के लोगों के लिए जगह होती है। यानी जोग्राफी खिते, अगर एक मुसलमान अफ्रीका में है और एक मुसलमान हिंदुस्तान में है तो वो भाई भाई हैं, वो एक कौम में बंधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं। हकीकत ये है कि जनूबी एशिया के मुसलमानों को, जिनमें हर नस्ल, हर रंग और मुख्तलिफ जोग्राफी खितों के लोग शामिल थे, एक ऐसी कौम के मातहत अक़ीदत बनकर रहना मंजूर था जो इस्लामी कौमियत के बरक़्ज़ात छूत-छात और बुतपरस्ती के बंधनों में जकड़ी हुई थी। इसमें मुसन्निफ़ कहना चाह रहे हैं कि मुसलमान कौम बहुत मुस्तहकम कौम है, इसको प्यारे नबी ने तशकील दिया, और मुसलमान कौम नहीं चाहती थी कि वो हिंदू कौम के उनसे डरते रहे, उनके मातहत रहे, उनको अपने ऊपर गलबा हासिल करने दे, क्योंकि हिंदुओं में तो तसव्वुरात ही बहुत गलत हैं। वो तो इंसान को इंसान ही नहीं समझते, उनमें ज़ात पात छूत ये सब चीज़ें हैं। और मुसलमान को इस कौम के साथ नहीं रहना चाहती थी और उनके अहकामात नहीं मानना चाहती थी, बंदरों में जकड़ी हुई थी। चुनाचे उन्होंने अपनी जुदा गाना कौमियत यानी इस्लामी कौमियत की बुनियाद पर अपने लिए जुदा वतन का मुताबिक है, जुदा अलग, जिसमें अपने कीदे, अकीदा मतलब ईमान, सोच, नज़रिया ज़िंदगी, अपने तर्ज़ मुआशरत के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सके, और एक मुसलमान की हैसियत से दौरे जदीद के चैलेंज का मुकाबला करें। जदीद नया ज़माना, चैलेंज का मतलब है कि एक पुकार, एक डिमांड, एक तकाज़े के मुताबिक मुकाबला करके अपनी मसलूकी को संवार सकें। हमें इस बात को भी अच्छी तरह से नशीब कर लेना चाहिए कि नज़रिया पाकिस्तान में इस्लामी ज़िंदगी और कदरों का तसव्वुर बुनियादी हैसियत रखता है। यानी कि नज़रिया पाकिस्तान, जब पाकिस्तान का नज़रिया पेश किया गया तो उसकी बुनियाद ही थी इस्लामी उसूल, यानी इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने के लिए पाकिस्तान का तसव्वुर पेश किया गया। अखुवत, मसावात, अदल, अखुवत भाईचारा, मसावात बराबरी, अदल इंसाफ, दयानत और इंसान, खुदा तरसी, इंसानी हमदर्दी और इस्मत किरदार के बगैर नज़रिया पाकिस्तान का फ़रोग़ नहीं हो सकता। नज़रिया पाकिस्तान का मकसद महज एक हुकूमत कायम करना नहीं था, क्योंकि मुसलमानों की हुकूमत एशिया और अफ्रीका में पहले से मौजूद थी। नज़रिया पाकिस्तान का मकसद इस्लामी असूलों की तरवीज व अशात और अहले आलम के लिए मिसाली ममलिकत का नमूना फराहम करना है। तरवीज व अशात होता है इस्लाम को फैलाना और पूरी दुनिया के लिए एक ऐसी रियासत बनाना कि जो अपनी मिसाल आपको। पाकिस्तान कायम करने का फैसला हिंदुओं को बहुत नागवार गुजरा, नागवार बुरा। उन्होंने पूरी कोशिश की कि ये मुमलिकत कायम ना होने पाए। इनके पास दौलत और ताकत थी, जनूबी एशिया में इनकी अक्सरियत की तादाद ज़्यादा थी, लेकिन चूंकि क़याम पाकिस्तान का मुतालबा हक और इंसाफ पर मबनी था, इसलिए हुकूमत बरतानिया को मजबूर होना पड़ा और कायद-ए-आज़म मदनी जिन्नाह की पुरखुलूस क़यादत, मुसलमानों के यकीन, इत्तेहाद और अमले पहम की वजह से मुसलसल कोशिश 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आ गया। पाकिस्तान ने अपने क़याम से अब तक बड़ी तरक्की की है और इसका शुमार दुनिया के अहम मुल्कों में होता है। अगर हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान ज़्यादा तरक्की करे और हमेशा तरक्की करे तो हमें नज़रिया पाकिस्तान को हर वक्त पेश नज़र रखना पड़ेगा, पेश नज़र अपनी नज़र के सामने या अपने सामने। इसकी बदौलत हम पाकिस्तान को ज़्यादा मुस्तहकम और शानदार बना सकते हैं। नज़रिया पाकिस्तान का मकसद पाकिस्तान को एक इस्लामी और फलाही मुमलिकत बनाना है। हमें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिसकी वजह से खुदा और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदा होना पड़े। हमारा जीना और मरना पाकिस्तान के लिए होना चाहिए। कौमी मफाद के सामने ज़ाती मफाद को दिल से निकाल देना चाहिए। हर किस्म की गिरोहबंदी से बालातर होकर, गिरोहबंदी होता है कि
सूबाई तासुब नहीं रखना चाहिए। हमें इस मुल्क के, इस वतन के शहरी होना चाहिए और हमें इलाकाई सूबाई तासुब को अपने अंदर पैदा नहीं करना चाहिए। तमाम पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद की कोशिश करना, नज़रिया पाकिस्तान को फ़रोग़ देना है। फलाह बहबूद बेहतरी, अगर हमने नज़रिया पाकिस्तान को पेश नज़र पर अपनी सीरत और किरदार को इसके मुताबिक ढालने की कोशिश की तो दुनिया की दूसरी कौमों में भी हमें इम्तियाज़ हासिल होगा, नुमाया फ़र्क मिलेगा और हम इस्लामी सूलों की रोश में पाकिस्तान को तवाना, मुस्तहकम, तवाना होता है सेहतमंद, तंदुरुस्त, मुस्तहकम, मजबूत, शानदार और अजमत बनाने में पूरी तरह कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। अब आपने इसके मुख्तसर जवाब याद करने हैं, फिर उसके बाद दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाना है, फिर आपने कॉलम अलग और कॉलम बे मिलाना है और ये सबक जो है जिसका खुलासा भी याद करना है और तशरीह तबास भी तैयार करना है। ये आपका सबक हो गया, सबक नंबर 2। अब आप नज़्म नंबर 2 यानी नाद की तरफ आ जाइए। नाद नज़्म नंबर 2 नाद। नाद के शायर का नाम है एहसान दानिश और माकिज़े इंतखाबे नाद। और यहाँ ये भी आपको ज़हन करना है, जिल्द पंजू है और मुअल्लिफ अब्दुल गफूर कमर है जी। एहसान दानिश 1914-1982। एहसानुल्लाह का नाम और दानिश का तलुस था। एहसान दानिश के कलमी नाम से मशहूर हुए। कांदला जिला मुजफ्फरनगर यूपी में पैदा हुए। वालिद की माली हालत ना गुफ्ता बे थी, ना गुफ्ता बे बयान ना करने के काबिल, यानी कि माली हालात बहुत खराब थे। अरबी फारसी हाफिज मोहम्मद मुस्तफा से पढ़े, स्कूल में सिर्फ चंद जमातें पढ़ सके और गुर्बत से तालीम का सिलसिला मुंतज़ा करना था। बचपन ही से मेहनत मजदूरी करने लगे। मजदूरी करने लगा हो रहा है तो इंटेड हुई का मतलब है कि इंटेड उठाकर रखते थे, जहाँ पहुँचानी होती थी पहुँचाते थे। मुमारी की यानी कि घर बनाने का वो काम किया, वो जो ईंटों को जोड़ के घर बनाते हैं वो भी काम किया। चौकीदारी करते रहे, चपरासी माली भी रहे। इस दौरान में लाइब्रेरियों में भी जाते रहे और ताला जारी रखा। मौजूद तबा थी, यानी उनकी तबीयत बड़ी शायरी के लिए मुनासिब थी। शेर बोल का शौक भी था। गाजी मजदी की सोबत मिली तो शेर कहने लगे। एहसान दानिश कालिम गुलाम शायर थे। उनकी शायरी मशक़ी इक़्तिदार की आयनादार है। इक़्तिदार का मतलब है कद्र, यानी कि वैल्यूज और रिवायात। इन्हें गज़ल और नज़्म दोनों पर यकसां क़ुदरत हासिल थी, मगर वजह शोहरत इनकी नज़में हैं। इनकी नज़मों में जहाँ आदमी के दुखों का इजहार होता है वहाँ खुद नाज़िमुद्दा तस्वीर की गई है। इन्हें मजबूत शायर कहा जाता है। इनकी तसानीफ में हदीसे ज़िंदगी, दर्द ज़िंदगी, नवाए कातर, आतिशी खामोश, गोरस्तान, ज़ख्मों पर खामोशी राज़ शान। इनके आगे की जाने दानिश बहुत मकबूल है। नाद दो आलिम का इम्दादगार आ गया है, अमी आ गया और मुसारा। नाद में प्यारे नबी की पैदाइश के बारे में बताया गया है कि जैसे ही वो दुनिया में तशरीफ लाए तो पूरी दुनिया को पता चल गया एक ऐसी हस्ती तशरीफ ले आई है जो दोनों आलम में इंसानियत की मददगार है। दोनों आलम में, इस दुनिया में और अगली दुनिया में। प्यारे नबी ने इस दुनिया में आके गरीबों, यतीमों, मसाकीन सबकी मदद की, सबके लिए मोहब्बत को फ़रोग़ दिया और इसी तरह इंसान को वो तमाम तरीके सिखाए जिससे वो अल्लाह को खुश कर सके और अपने आप को संभाल सके। तो गोया प्यारे नबी ने एक तो हमारी मदद फरमाई,
नबी एक ऐसे अमीन थे कि जिनसे बढ़कर कोई ईमानदार दुनिया में मौजूद ना था। और वो कामगुजार थे, दूसरों का काम उठाने वाले थे, दूसरों से हमदर्दी करने वाले थे, दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझने वाले थे। शेर नंबर 2, गरीबों की जागो, यतीमों के दिल को सुकून हो गया है करार आ गया। इस दुनिया में एक प्यारे नबी से पहले, उनकी तशरीफ लाने से पहले गरीबों और यतीमों का कोई नुकसान हाल नहीं था। उनकी हालत बहुत खराब थी। गरीबों और यतीमों को धुतकारा जाता था, मुआशरे में उनका कोई मकाम नहीं था और वो दर बदर की ठोकरें खाते थे। कोई भी उनको अपने पास रखने को तैयार नहीं होता था, उनकी मदद नहीं करता था। प्यारे नबी जब तशरीफ लाए तो उन्होंने गरीबों और यतीमों को अपनों की उनसे मोहब्बत करना सिखाया और इस तरह उनको अल्लाह ताला ने सुकून अता किया और उनके दिलों को चैन आ गया। उनको उनके हक़ मिले और उन्हें दुनिया में सुकून मिल गया। शेर नंबर 3, असूल मोहब्बत है पैगाम जिसका महबूब परवरदिगार। प्यारे नबी अल्लाह ताला के महबूब हैं और उनका ये रुतबा, ये शान, ये अज़मत नाकाबिल बयान है। जो अल्लाह का महबूब है वो क्या हस्ती हो। और अल्लाह के इस महबूब का जो दुनिया में आने का मकसद था और पैगाम था वो मोहब्बत था, असूल मोहब्बत। यानी कि दुनिया में जब वो तशरीफ लाए तो उन्होंने एक ही पैगाम फैलाया कि इंसानियत से मोहब्बत करो, अपने नज़रिए से मोहब्बत करो, अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत करो, दूसरे इंसानों से मोहब्बत करो। और इस असूल मोहब्बत को उन्होंने फैलाया। अब इंसान को इंसान का इरफान हो गया, यकीन हो गया, एतबार आ गया। इंसान का दुश्मन था। पहले बकरी को पानी पिलाने पे ये तुमने पहले पानी क्यों पिलाया, कत्लो गाजी हो जाता और सदियों तक नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला जारी रहता था। और इंसान को इंसानियत की कोई पहचान नहीं थी, इज्जत नहीं थी। प्यारे नबी ने आकर तशरीफ ला कर बताया कि हर इंसान मोतबर है, उसका एहतराम करना चाहिए, उसकी जानमाल की हिफाजत दूसरे मुसलमान का फ़र्ज़ है, दूसरे इंसान का फ़र्ज़ है। इंसान को इंसान के बारे में पहचान करवाई, उसे समझाया कि हर इंसान इस दुनिया में अहम है और आप किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। और तमाम इंसानों को प्यारे नबी पर यकीन हो गया और एतबार आ गया कि ये सच कह रहे हैं और हमें इनकी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। मुझे करना जिसका चिराग मोहब्बत हो वो पैगंबर ज़िंदगार आ गया। प्यारे नबी ने मोहब्बत का वो चिराग जलाया कि जो रहती दुनिया तक नहीं बुझेगा। उनकी तालीमात का सिलसिला, उनका उसवाए हसना, उनकी सुन्नतें कभी भी ख़त्म नहीं होंगी जब तक दुनिया रहेगी। जो तालीमात की रोशनी वो हमें दे गए हैं वो जगमगाती रहेगी। और वो ऐसे पैगंबर हैं, ऐसे इज्जत वाले शानदार बावकार पैगंबर हैं जो कि अल्लाह के महबूब है, वो इस दुनिया में तशरीफ ले आए हैं। ज़माने को अब अपनी मंजिल मुबारक की सदर गुजार आ गया। ज़माने को मुबारक हो कि प्यारे नबी के तशरीफ लाने से दुनिया में उनको उनकी मंजिल मिल गई है। उनको तमाम पूरी हैसियत का पता चल गया है कि जो इंसान है उसकी हैसियत क्या है, उसकी मंजिल क्या है, उसने किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है। कि अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए हज़रत खिज़र जैसे रहनुमाई करने वाले पैगंबर को दे दिया। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जो है वो इस दुनिया में अल्लाह ताला ने रहनुमाई के लिए भेजे हैं, मगर प्यारे नबी को इस दुनिया में ऐसा पैगंबर बना कर भेजा जिसने तमाम दुनिया की रहनुमाई की। तो इधर हज़रत खिज़र से मुराद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है साहब। अब इसके मुख्तसर जवाबात जारी करने हैं कि दुरुस्त निशान लगाना है, इराक़ को बदलनी है, उसके बाद इसे मुकम्मल करनी है, तो कॉलम पे लाना है। ये आप